बहुत खूबसूरत थी और जब मैं जवानी की दहलीज पर पहुंची तो पापा मुझे अपने कमरे में सुलाने लगे और अचानक कुछ दिनों के बाद से मेरी तबीयत खराब रहने लगी और मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी होने लगी। डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हालांकि मैंने तो आज तक किसी के साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बनाया था। आज सुबह से ही मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज दोपहर को मेरी इंटर का रिजल्ट आने वाला था। 3 बजते ही रिजल्ट आया। मैंने साइंस से इंटर किया था और फाइनल ईयर में अपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। रिजल्ट आने के कुछ ही देर बाद मेरे घर के पास के स्कूल से मेरे पापा के पास कॉल आया। दरअसल उस स्कूल के प्रिंसिपल मेरे पिता के दोस्त है और उन्होंने काफ़ी वक्त से कह रखा था कि जैसे ही तुम्हारा इंटर पूरा होगा मैं तुम्हें अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए बुला लूँगा, क्योंकि वो जानते थे कि मैं एक मेहनती और होशियार लड़की हूँ जैसे कि उन्हें ज़रूरत थी। और कुछ ही दिन के बाद मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। वैसे तो वह स्कूल लड़कियों का था और वहाँ पर 12वीं तक की लड़कियाँ पढ़ती थी। सारा स्टाफ भी लड़कियों का ही था, लेकिन सिर्फ मैथ्स के लिए सर आते थे। दिखने में तो ढंग से लगते थे, लेकिन दूसरी लड़कियों से मुझे पता चला कि उनकी हरकतें बहुत ही छिछोरी है। कुछ ही दिनों में उनकी हरकतें मेरे साथ भी होने लगी। आते जाते वे मुझे घूर घूर कर देखने लगते। ऐसा लगता कि आंखों से ही मेरा एक्सरे कर लेंगे। उनकी गहरी और गंदी नज़रें मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, लेकिन मैं यहाँ जाने के बारे में नहीं सोचती थी। और क्योंकि यह स्कूल मेरे पापा की दोस्त का था, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात मेरे पापा तक पहुँचे। लेकिन आज सुबह से ही मुझे वैसे ही चिढ़ हो रही थी कि अचानक जब छुट्टी के टाइम में क्लास से बाहर निकली तब वो मैथ वाले सर मुझे गेट पर मिल गए और मुझसे कहने लगे, या रूही आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिमाग फिर गया और मैंने सोच लिया कि आज मैं इनकी तबीयत ठीक कर दूंगी। मैंने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई। तब तक वहाँ बाकी टीचर की भीड़ लग गई और सामने से प्रिंसिपल सर भी आ गए। उन्होंने वहाँ भीड़ लगी देखी तो मामले की गंभीरता को समझा और उन्होंने मुझसे पूछा कि आरोही बेटा क्या हुआ। मैंने सारी बात प्रिंसिपल सर को बता दी, जिसे सुनकर उन्होंने उसी वक्त उन मैथ वाले टीचर को जॉब से निकाल दिया। मैंने उनसे कहा कि अंकल, आप ये बात मेरे पिताजी को मत बताइएगा, वरना हो सकता है वह मुझे जॉब करने से ही रोक लेंगे। हालांकि सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन मेरा मूड पहले से ही ऑफ था और इस सब से मेरा मूड और भी बिगड़ गया। इसी बिगड़े मूड के साथ मैं थकी हारी स्कूल से पढ़ाकर जब घर लौटी तो घर पर पापा को देखकर हैरान थी, क्योंकि पापा तो इस वक्त ऑफिस में ही होते थे। आज इतनी दोपहर में घर कैसे चले आए। गर्मी और पसीने से मेरी हालत बहुत खराब थी। उन्होंने मुझे गहरी नज़रों से देखा, जैसे कि वे मेरे अंदर कुछ जानना चाहते हो। वे देखते ही अजीब लफ्ज़ों में पूछने लगे कि आरोही, तुम्हें स्कूल से आने में इतनी देर क्यों हो गई। पापा की बातों से मैं हैरान परेशान उनके सामने बैठ गई और उन्हें बताने लगी कि स्कूल में बच्चों के असाइनमेंट जमा होने थे, जिस वजह से मुझे घर आने में देर हो गई। पापा ने सर से पाँव तक मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बस इतनी सी बात में। उनका यह पूछने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा था, पर यह कोई नई बात नहीं थी, यह तो रोज़ का ही था। काफ़ी सालों से मैं उनके इस रवैये से बहुत परेशान थी। पापा को मेरी बातों पर बहुत कम ही यकीन होता था। इस तरह सवाल करते हैं जैसे कि मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ पापा, बस इतनी सी ही बात है। आखिर क्या बात हो सकती है। वैसे भी श्याम मेरे ही साथ होता है, आप चाहे तो उससे भी पूछ सकते हैं। मुझे स्कूल ले जाने और लाने वाला ड्राइवर 25 साल का जवान लड़का था, उसका नाम श्याम था। लेकिन पापा को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। इससे पहले उसके पिताजी हमारे घर पर नौकरी करते थे, बहुत शरीफ लोग थे। जब से मैंने स्कूल आना जाना शुरू किया था, श्याम ही मुझे ले जाने और ले आने की जिम्मेदारी उठा रहा था। इतना यकीन दिलाने के बाद पापा को किसी तरह मेरी बातों पर भरोसा हुआ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। मुझे अपने पापा का यह अंदाज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। कहने को तो वो मेरे बाप है, पर प्यार करना तो दूर की बात है। वो मेरे साथ हमेशा सख्ती से ही पेश आते थे। मेरी हर छोटी से छोटी हरकत पर उनकी नज़र होती थी। रात में कई बार वह मेरे कमरे के चक्कर लगाते थे।
पता नहीं क्यों पापा को मुझ पर भरोसा ही नहीं था। जब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो मैं फ्रेश होकर बाहर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे वे मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कई बार उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है। उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब से पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, पापा मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते थे। माँ की मौत के वक्त मेरी उम्र लगभग 8 साल की थी, पर अब मेरी उम्र 17 साल हो गई है। पापा हर वक्त मेरे साथ सख्ती से ही पेश आते थे। उनकी इसी वजह से मैं अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी, और क्योंकि मेरे पापा मुझ पर इतना शक करते थे कि मैं कहीं बाहर जाकर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी, इसलिए इंटर पूरा होने के बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक के तौर पर नौकरी ज्वाइन कर ली। स्कूल में एक लड़की थी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। कई बार मैं सोनिया के घर चली जाती थी। सोनिया का एक भाई था, और जब मैं सोनिया के घर जाती, सौरभ भी हम लोगों से बातें करने लगता। कभी कभी सौरभ सोनिया को स्कूल छोड़ने आता, और उसकी बातों से लगता था कि वह मुझे पसंद करता था। वह एक अच्छा लड़का था, लेकिन पापा के डर से कोशिश करती कि मैं उससे दूर ही रहूं। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा मेरे पीछे पीछे स्कूल आ गए, और उन्होंने सौरभ के साथ मुझे बातें करते हुए देख लिया। पापा मेरे कॉलेज क्यों आए थे यह तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन से मेरी ज़िंदगी में क़यामत आ गई। सौरभ के साथ बात करता हुआ देखकर मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर ले आए। उस दिन से स्कूल आना जाना बंद करवा दिया और मेरी जॉब भी छुड़वा दी। उन्हें शक था कि सौरभ के साथ मेरा रिश्ता है। मैंने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर पापा ने मेरी एक नहीं सुनी और गुस्से में मुझसे कहने लगे, मैं अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकता। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने हर दिन तुम्हारी फिक्र में गुजारा है। इतनी पाबंदियों के बाद तुमने आज मेरे मुंह पर कालिख पोती। पापा की इस बात ने मुझे अंदर तक खोखला कर दिया। मेरा रोना धोना कुछ काम नहीं आया। फिर बिना किसी गुनाह की मेरी जॉब छूट गई, जबकि सौरभ के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि पापा के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़े या डैडी की इज्जत पर कोई आंच आती है। मैं घर में बंद होकर रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में पड़े रहती। हमारे घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, पर एक आज़ादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। मेरे पापा को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था तो मैं गैरों से क्या उम्मीद रखती। मेरे एक बड़े पापा भी थे, लेकिन वो लोग अलग रहते थे क्योंकि वो लोग पहले से ही अपने बिजनेस में काफ़ी तरक्की कर चुके थे। उस समय मेरे पापा बेरोजगार थे। बड़े पापा को लगा कि पूरी ज़िंदगी इसको और इसके परिवार को करना पड़ेगा, इसीलिए वो लोग अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लेकर अलग हो गए थे। लेकिन अब हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। बड़े पापा हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं, खासकर मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर। मैंने अपने बड़े पापा को घर बुलाया। वो हमारे घर आए। आते ही मेरी जॉब के बारे में पूछने लगे। मैं रोते रोते उन्हें सारी बात बता दी, और क्योंकि वो मेरे पापा के बड़े भाई थे तो हमारा बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए मुझे उनसे कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने दिल की हर बात को आसानी से बता दिया करती थी। मेरे बड़े पापा को जब मेरी जॉब के बारे में पता चला तो उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा से मैं बात करूंगा, तुम्हारी जॉब फिर से शुरू हो जाएगी। बड़े पापा के बात से मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि पापा बड़े पापा की हर बात मानते थे। बड़े पापा किसी दिन पापा से यह बात करते, इससे पहले ही मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ गया। एक दिन रात के वक्त मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि पापा अचानक मेरे कमरे में आ गए। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। पापा ने मेरे मोबाइल को उठाया तो फ़ोन पर सौरभ था। उसने मुझसे यह पूछने के लिए फ़ोन किया था कि उसे पता चला है कि उसकी जॉब मेरी वजह से बंद हो गई। यह बात मेरे दोस्त ने उसे अभी अभी बताई तो उसे बुरा लगा और उसने फ़ोन कर दिया, लेकिन पापा ने उस फ़ोन का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा कि मेरा सौरभ के साथ वाकई में कोई गहरा रिश्ता है। पापा ने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया और मुझसे कमरे से बाहर निकालने तक के लिए मना कर दिया। यह सब होने के बाद मैं सारा वक्त कमरे में बंद रहती, कभी कभार बाहर निकलती। बड़े पापा आते तो मुझसे मिलने मेरे कमरे में ही आ जाते।
मुझे समझाते हुए कहते हैं, बस कुछ दिन और इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी जॉब के लिए मना लूँगा। अभी इन सभी बातों को 2 दिन ही गुजरे थे। एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। मैं जवान लड़की थी और मेरे लिए पापा के साथ सोना बहुत शर्म की बात थी। मैंने पापा से कहा, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। मेरी यह बात सुनकर पापा उस समय कहा, क्यों, रात के वक्त तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे में कोई आता है क्या? पापा की इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि एक बार तो अपनी बेटी पर यकीन करें पापा। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, पर आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करो। कि उस दिन के बाद से पापा ने अपने कमरे में मुझे सुलाना शुरू कर दिया। पापा के कमरे में सोते समय मैं सारी रात जागते हुए गुजार देती। रात भर जागने की वजह से जब मैं अपने कमरे में जाती तो पूरा दिन सोते हुए गुजारती। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और 3 महीने गुजर गए कि अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। ऐसा लगता था कि मेरा सर भारी हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। पापा ने जैसे ही मेरी बिगड़ी तबीयत को देखा तो पापा को यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझसे गलत काम करने का नतीजा हमारे सामने आ गया। वह हुआ, हमारे ख़ानदान की इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पापा की बातें सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर गया। पापा बदनामी के डर से ना तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते थे और ना ही मेरी किसी बात पर यकीन कर रहे थे। तुरंत फ़ोन करके बड़े पापा को घर बुला लिया और उन्हें भी खबर सुनाए। मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई। बड़े पापा भी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आरोही, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे बाप को गलतफहमी है, पर तुमने इनकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा तुमने। बड़े पापा ने मेरे पापा को एक मशवरा दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी ने वाकई में गलत काम किया है तो तुम रातों रात इसकी शादी करवा दो, ताकि इस बच्चे को पिता का नाम मिल जाए और यह बात छुपी रह जाए और इस तरह तुम बदनामी से भी बच जाओगे। मुझे बड़े पापा से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि वो शायद मेरी बात को समझेंगे। पापा और बड़े पापा अभी भी यही सब बातें कर रहे थे। तभी श्याम उन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आया। श्याम को सामने देखते ही पापा ने अचानक से उससे पूछ लिया कि तुम आरोही से शादी करोगे? पापा की बात सुनकर मैं सदमे में आ गई कि पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते हैं, जबकि मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया था और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। श्याम ने मेरी तरफ देखकर हकलाते हुए कहा, साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मेम साहब से कैसे शादी कर सकता हूँ? पापा ने श्याम को समझाते हुए कहा कि अगर वह मुझसे शादी करेगा तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। उसके माँ बाप की सारी ज़रूरतें भी पूरी करेंगे। डेडिकेशन समझाने के बाद श्याम मुझसे शादी करने को तैयार हो गया और अगले 1-2 दिन के अंदर ही मेरी शादी श्याम से करवा दी गई। ना चाह कर भी शादी को मना नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी श्याम से शादी कर ली। पापा ने श्याम को गिफ्ट में एक फ्लैट दिया। शादी होने के बाद श्याम मुझे उसी फ्लैट में लेकर आया। श्याम को मैंने अपना पति होने का हक नहीं दिया था और मैं और श्याम अलग अलग कमरे में ही सोते थे। मैं उससे ज़रूरत के हिसाब से बात करती और अपने कमरे में ही बंद रहती। श्याम को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी और वो हर वक्त मुझे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता था। अभी हमारी शादी को 2 महीने ही हुए थे कि धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरा पेट बताने लगा कि मैं पेट से हूँ, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं था, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाऊँगी। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। यह सब सुनकर मैं सन्न रह गई कि आखिर ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। घर आने के बाद श्याम पहले से ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगा। श्याम मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता और इस तरह प्यार देखकर शायद धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार हो गया था, क्योंकि पहली बार मैंने ज़िंदगी में ऐसा शख्स को देखा था जो मेरी हर बात मानता और बिना किसी मतलब के मेरे आगे पीछे लगा रहता। श्याम ने कभी भी मेरे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। मुझे वह बहुत ही निस्वार्थ दिल का इंसान लग रहा था। जब से मुझे पता चला कि मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, तब से मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह बात थी
कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था यह सब मेरे पापा ने ही किया है, क्योंकि जब यह बच्चा मेरे पेट में आया, शादी से पहले की वह 3 महीने हर रात में अपने पापा के कमरे में ही गुजार दी थी। मेरे दिन कुछ ऐसी सोच विचार के साथ गुजरते रहे थे। कुछ दिन बाद मेरा 9वां महीना पूरा हुआ और मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। मुझे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जाने के बाद पता चला कि डिलीवरी का टाइम आ गया है। कुछ वक्त के इंतज़ार के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बच्चा दिखाने की कोशिश की तो मैंने अपना मुंह फेर लिया। उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। श्याम जब देखा कि मैं उस बच्चे से नफरत करती हूँ तो उसने उस बच्चे को प्यार से गोद में ले लिया और वह वहीं उस बच्चे का ख्याल रखने लगा। अस्पताल से छुट्टी के बाद हम घर पर आ गए। श्याम दिलो जान से मेरा बच्चा और मेरा ख्याल रख रहा था। उसकी ये अपनापन देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने हैरत से उसे पूछा, श्याम कैसे तुम एक नाजायज़ बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जब तुम इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ हो कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरी बात सुनकर श्याम कुछ देर के बाद खामोश हो गया और फिर से कहने लगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज़ मुझे बहुत प्यारी है। यह बच्चा आपने पैदा किया है, उससे मुझे उतना ही प्यार है जितना कि आपसे। मैं इसके लिए और आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके मुंह से अपने प्यार का इजहार सुनकर मैं दंग रह गई। बच्चे को पैदा हुए 1 महीना होने वाला था, लेकिन अब तक मैंने अपने बच्चे को गोद में नहीं लिया था। श्याम बच्चे का दिन रात ख्याल रखता था और मैं अपने कमरे में बंद होकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रही थी। मैं उस बच्चे को अपनाना ही नहीं चाहती थी। एक दिन अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी कि श्याम मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, आरोही जी, मुझसे आपका यह दुख देखा नहीं जा रहा है। क्या आप जानना चाहती है कि यह बच्चा किसका है? उसके मुंह से यह बात सुनकर मैंने हाँ रस भरे अंदाज में कहा, हाँ मुझे जानना है, मुझे जल्दी बताओ कि यह बच्चा किसका है। श्याम ने कहा, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, पर इसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। सच्चाई जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में ही दफन कर लेंगी और किसी को कुछ नहीं बताएंगी, क्योंकि यह बात किसी को भी पता चले कि बच्चा किसका है तो हमारे बच्चे का भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसमें इस मासूम का क्या कसूर? मुझे किसी भी हालत में सच्चाई जाननी थी, इसलिए मैंने वादा किया कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करोगे। श्याम के मुंह से सच्चाई जानने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वह इंसान था जिस पर मैं खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे के पिता मेरे बड़े पापा थे और उन्होंने यह सब मेरे साथ मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया था, क्योंकि अब मेरे पापा की प्रॉपर्टी उनसे बहुत ज़्यादा अधिक हो गई थी और उनके 3 बेटे भी थे। वो चाहते थे कि अपने छोटे भाई की सारी प्रॉपर्टी हथिया लो। बड़े पापा मेरी मम्मी की मृत्यु के बाद ही हम लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगे थे और हमारा अच्छे से ख्याल करते थे, इसलिए मेरे पापा उनके ऊपर बहुत भरोसा करते थे। एक दिन बड़े पापा घर आए थे। घर पर कोई नहीं था और शायद उस दिन आपके सर में बहुत तेज़ दर्द था और आपने मुझसे कॉफ़ी बनाने को कहा था। तभी अचानक बड़े पापा घर आए और मुझे किचन में कॉफ़ी बनाता हुआ देखकर पूछने लगे कि किसके लिए कॉफ़ी बना रहा हूँ। जब उन्हें पता चला कि मैं कॉफ़ी आरोही मैडम के लिए बना रहा हूँ तो उन्होंने किसी बहाने से मुझे ज़रूरी काम के लिए बाहर भेज दिया और कहने लगे कि तुम जाओ, आरोही को कॉफ़ी मैं दे दूँगा। श्याम जी यह सब बातें मुझे बताए तो मुझे याद आया कि एक दिन बड़े पापा मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आए थे। मुझे क्या पता था कि पिता समान होने के बावजूद भी मेरे साथ वो ऐसा करेंगे। मैंने उनके हाथ से कॉफ़ी लेकर पी ली थी और कॉफ़ी पीते ही मुझे गहरी नींद आ गई थी। शायद उसमें नशे की कोई दवाई मिली हुई थी, जिस वजह से मैं फ़ौरन ही बेहोश हो गई। श्याम ने बताया कि उसे पता नहीं कि वो कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था, इसलिए काम निपटा कर वह जल्दी से घर आया। तक मैं घर आया तब तक बड़े पापा आपके कमरे से निकलते हुए अपने घर पर जा रहे थे। तब से मैं बड़े पापा और पापा की बातों पर ध्यान देने लगा। ज़्यादातर बड़े पापा आपके बारे में आपके पापा को भड़काते थे। मैं चाहता तो यह सारी बातें आपसे और आपके पापा को बता सकता था, लेकिन मुझे पता था
कि मुझ जैसे नौकर की बातों पर कौन भरोसा करेगा। जब आपके पापा आपके साथ सख्ती से पेश आते तो मुझे बहुत बुरा लगता। आरोही जी, भले ही मैं आपके घर का नौकर या ड्राइवर था, पर आपके साथ ऐसा होता हुआ देखकर मेरा दिल तड़प जाता था। बल्कि यूँ कहूँ कि आपकी परेशानी देखकर शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था, और इसीलिए जब उस दिन आपके पापा ने मुझसे शादी के लिए पूछा कि तुम आरोही से शादी करोगे, तो मैं तैयार हो गया। कि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके बच्चों को भी अपना लूँगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। और इन सब में इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सज़ा मिले। और श्याम अभी यही बातें कर रहे थे कि मेरा बेटा जो गहरी नींद में सोया हुआ था, उसकी आंखें खुल गई और वह रोने लगा। श्याम ने ज़बरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया तो ममता से मेरा दिल तड़प उठा और मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने श्याम से कहा, श्याम, जैसे मैंने तुमसे वादा किया था कि यह बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, वैसे तुम भी मुझसे एक बार वादा करो। बड़े पापा की यह घिनौनी करतूत मेरे पापा को बताओगे, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन था। और आज तक पापा मेरे ऊपर शक करते आ रहे थे, उनको भी पता चले कि उनकी बेटी गलत नहीं थी, बल्कि उनका अपना बड़ा भाई ही गलत है, जिस पर वह खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। श्याम ने कहा, पर यह बात आपके पापा ने अगर किसी को बता दी तो? मैंने श्याम से कहा, पापा यह बात किसी को नहीं बताएंगे, मैं डैडी को समझा लूँगी। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि उन्हें भी सच्चाई का पता चले। श्याम ने उसी वक्त फ़ोन करके पापा को घर बुला लिया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। पापा को जब यह बात पता चला तो वो मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, आरोही बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी बेटी पर भरोसा ना करके बहुत गलत किया, और अगर इस बच्चे की बात ना होती तो मैं अभी इसी वक्त अपने भाई को जेल भिजवा देता। पापा उसी दिन मुझे और श्याम को अपने साथ लेकर चले आए और बड़े पापा से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मैंने और श्याम ने वादा की कि हम गैरों से ज़्यादा अपने बच्चों की बातें सुनेंगे, क्योंकि जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ वैसा ना करे। क्योंकि अगर मेरे पापा मुझ पर भरोसा करते तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।